लोकतंत्र है, इसीलिए भ्रष्टाचार और अपराध राजनीति की प्राणवायु है, तो आप इस पर सवाल बिल्कुल ना कीजिए। और जो अपराधी नहीं होगा वह शायद एक बड़ा नेता बन नहीं सकता है। जो भ्रष्ट नहीं होगा वह बड़ा नेता बन नहीं सकता है। इसके लिए कहीं दूर देखने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट जीता जागता नजारा है। हर तीसरी कुर्सी पर बैठा हुआ सांसद दागदार है। किसी पे करप्शन, किसी पे अपराध, और बड़े घिनौने अपराध जो आप सोच नहीं सकते हैं वैसे आरोप के उनके ऊपर लगाए गए हैं जो सांसद हैं। लेकिन लोकतंत्र है और खामोशी बरत लीजिए बिहार की तो पहचान रही है। वो अक्सर वैसा लोकतंत्र चाहता है जहां लोग बोल सके, सवाल कर सकें, सड़क पर उतर सकें, हाथों में झंडा लहरा सकें, नारे लगा सके। इसीलिए तो संपूर्ण क्रांति का नारा बिहार से ही जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सत्ता को पलटने के लिए लगाया था। लेकिन यह दौर बड़ा अजीबोगरीब है। लोकतंत्र है लेकिन खामोश रहना है। तो सम्राट चौधरी बिहार के नए गृह मंत्री हैं। सम्राट चौधरी पर चुनाव प्रचार के वक्त जो आरोप लगाए गए वो हत्या के थे। उनके जेल जाने की पूरी तारीख बताई गई। तो क्या जो शख्स बतला रहा था अब वो जेल में होगा? क्योंकि गृह मंत्री के अधीन तो थाना भी है और जेल भी है और पुलिस भी है और सुरक्षाकर्मी भी है। या फिर हर कोई भूल जाए उस बात को और वो आरोपों को लेकर केस तो अभी भी जिंदा है। तो क्या गृह मंत्री से कोई सवाल करेगा बिहार में? शायद नहीं करेगा। जंगल राज होता था बिहार में, उसका खौफ इस दौर में प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री तक ने दिखलाया। उसी जंगल राज को खत्म करने के लिए तो नीतीश कुमार को बिहार के लोगों ने सत्ता में बैठाया था और नीतीश कुमार ने भी सत्ता में बैठने के बाद गृह मंत्रालय अपने पास रखा। 1-2 बरस नहीं, 20 बरस। उस 20 बरस में उन्होंने कई फैसले बिहार में हुए अपराधों के दिए, उस जंगल राज के दौर को दिए और उससे भी पहले के दिए। खासतौर से भागलपुर दंगों का जिक्र तो जरूरी होगा जिसका फैसला नीतीश कुमार के वक्त आया था। कौन कटघरे में, कौन आरोपी, कौन दोषी, आज उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार सुशासन चलाते थे, इसका जिक्र इसी चुनाव प्रचार के वक्त उनके सहयोगी, उनके पार्टी के सदस्य ललन सिंह ने भी किया था और यह कहकर किया था कि ललन सिंह